जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने बनाया था दुपट्टा थीम केक। आज उसी फंक्शन के लिए हम बनाएंगे शर्ट थीम केक। बिकॉज लड़की की मेहंदी के लिए दुपट्टा थीम केक बनाया था और लड़के की मेहंदी के लिए हमने शर्ट थीम बनाई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 10x10 का बोर्ड ले लिया जो कि स्क्वायर शेप में है। इसके ऊपर कुछ इस तरह से मैंने गिनाश अप्लाई कर ली। अब मैंने जो रेक्टेंगल मोल्ड में मैंने स्पॉन्ज बनाई थी केक के लिए, वही स्पॉन्ज मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी। फर्स्ट लेयर रख दी। अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप फॉन्डेंट केक बनाने लगे तो आपने उसमें मीठा बैलेंस करने के लिए जब भी उसको हल्का हल्का सोक करना है, वो भी सिंपल टैप वाटर से सोक करना है। कोई मिल्क, कोई शुगर सिरप, कोई चॉकलेट मिल्क वगैरह नहीं यूज़ करना, ठीक है। और इसके अंदर मैं जो चॉकलेट लगा रही हूँ बिल्कुल थिन लेयर लगा रही हूँ ताकि उसका टेस्ट तो आए लेकिन एक्स्ट्रा मीठा ना लगे कि खाया ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद एक लेयर ऐसी थी जो बिल्कुल टूट गई थी। फिर मैंने उसको कुछ इस तरह से सेट किया था इसके ऊपर और फिर मैंने उसके ऊपर इस तरह से चॉकलेट गनाश अप्लाई की तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई थी। इस लेयर को मैंने सोक नहीं किया था बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट थी। तो केक का जो हाइट थी वो बिल्कुल कम आ रही थी। तो जो मैंने स्क्वायर मोल्ड में एक और स्पॉन्ज बनाकर रखी हुई थी एक्स्ट्रा, वो मैंने कट कर ली। और आपने भी इन्हीं चीज़ों का हाथ से याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि कितना मटेरियल, कितनी स्पॉन्ज या कितनी क्रीम, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसकी मेजरमेंट आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं उसमें इतना मटेरियल लगेगा, इतनी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने तैयारी कर लेनी है। एंड टाइम पे कुछ भी आपसे तैयार नहीं होगा। अगर देखें ना, जहाँ पर मेरे पास ये केक की जो हाइट थी कम आ रही थी, अगर मैंने ये ऑलरेडी स्पॉन्ज बना के ना रखी होती तो मुझे प्रॉब्लम होती और उस वक्त मैं इसको बेक भी ना कर पाती और ये केक भी रेडी ना हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले इसको बैंड लगाया और उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा। फिर मैं इसको निकाला और दोबारा इसके ऊपर चॉकलेट गनाश की लेयर लगाई। चॉकलेट गनाश आप जानते हैं कि फॉन्डेंट केक में जो यूज़ होती है वो 3:1 की रेशियो यूज़ होती है, यानी 300 ग्राम चॉकलेट और 100 ग्राम क्रीम उसमें होती है विपिंग वाली। और दोबारा इसके ऊपर मैंने फाइनल लेयर रख दी, ठीक है, केक की। तो उसके ऊपर भी मैं कुछ इस तरह से चॉकलेट लगाऊंगी। चॉकलेट गनाश जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, इस वजह से जब मैं उसको लगा रही हूँ तो स्पॉन्ज को मैं सोक भी नहीं कर रही, वो ऑलरेडी उसके अंदर ऑब्जर्व हो जा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, एक और चीज़ आपने नोटिस करनी है कि जब आप इस तरह से चॉकलेट स्पॉन्ज की तमाम लेयर्स लगा लें, फिर आपने साइड से इसको ट्रिम करना है। बिकॉज ये क्रीम नहीं है कि जहाँ से ऊपर नीचे होगा तो हम इसको क्रीम के साथ बैलेंस कर लेंगे, इसलिए हमने पहले इसको ट्रिम करना है। तो फाइनल कोट करके मैंने इसको फ्रिज में 4-5 घंटे के लिए स्टे दे लिया था। केक हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर फॉन्डेंट अप्लाई करेंगे। आप देखें, जब मुझे थोड़ा फॉन्डेंट आगे पीछे करना था तो इजीली हो रहा है, फॉन्डेंट बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। फॉन्डेंट केक को हमेशा क्रम कोट करके उसके ऊपर चॉकलेट की फाइनल लेयर लगा के 4 से 5 घंटे फ्रीज करना लाजमी होता है, क्योंकि उससे जो जब फॉन्डेंट हम अप्लाई करते हैं तो फॉन्डेंट को हम उठा के इजीली आगे पीछे कर लें। कभी अगर फॉन्डेंट गलत अप्लाई हो जाए तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी केक जो है वो वेट होगा, यानी गनाश अच्छे से सेट नहीं होगी, तो फिर ये फॉन्डेंट की शीट जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी और सारा केक भी वेस्ट हो जाएगा, साथ में ये फॉन्डेंट भी वेस्ट होगी। जब भी आप किसी भी फंक्शन के लिए कोई भी ऑर्डर वर्क करना शुरू करें तो कोशिश किया करें कि जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो इतनी क्वांटिटी में हों कि इन टाइम आपको कोई इमरजेंसी ना हो और आप इजीली इसके ऊपर जो वर्क है वो कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फॉन्डेंट शीट को अच्छे से सेट कर लिया है। और इस चीज़ का आपने हाथ से ख्याल रखना है कि इसमें चूंट्स नहीं होने चाहिए, इसमें डंट्स नहीं होने चाहिए। मैंने केक से दूर रख के इस वजह से पहले फॉन्डेंट को कट किया ताकि जब हम केक के साथ फाइनल इसको कर लें उसके बाद मैं इसको नीट करके कटिंग करूँगी। जैसे कि आपने वीडियो का स्टार्टिंग पे देखा था कि केक का जो बोर्ड है वो भी टोटली ग्रीन फॉन्डेंट के साथ कवर्ड था। उसके ऊपर एक पैटर्न रहा था, डार्ट्स लगे हुए थे गोल्डन डट्स के साथ और नेम वगैरह लिखा हुआ था, ठीक है। उस वक्त ऐसा हुआ था कि लाइट वगैरह चली गई थी तो वो वाला जो सीन है वो कैप्चर नहीं हो पाया, नहीं तो मैं आपको वो भी लाजमी से चेक करवाती। पहले मैंने उस तरह उसके लिए फॉन्डेंट को अच्छी तरह से बेल लिया था, उसके बाद मैंने वो पैटर्न ड्रा किया और इसके साथ अप्लाई किया अच्छे से, ठीक है। केक बेस के ऊपर मैंने पानी लगाया और साथ में उस शीट को लगाया ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अब मैंने इसके ऊपर बैन लगाना है बिकॉज हम शर्ट बनाने जा रहे हैं। बैन को मैंने 1 घंटा पहले ही, 1 से 2 घंटे पहले ही मैंने इसको सेट करके टाइलस पाउडर डालकर बनाया था ताकि जब हम इसको इस तरह से बनाएं तो शर्ट के ऊपर ये बिल्कुल सही से सेट हो। और आपने इसको ऑलरेडी सेट करके रखना है ताकि इसकी शेप जो है बन जाए, ठीक है। पहले आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि पहले ही ग्लू या पानी वगैरह लगा लिया केक पे, ऊपर जो करैक्टर चिपकाना शुरू कर दिए। उससे क्या होगा कि सही जगह पर वो सेट नहीं होंगे। तो पहले मैंने इसको अच्छी तरह से सेट किया, फिर उसके नीचे मैंने वाटर लगाया और वाटर लगा के फिर मैंने इसको बैन को सेट किया। उसके बाद मैं इसके ऊपर ये बटन वाली स्ट्रिप जो है वो लगा रही हूँ, नीचे मैंने वाटर लगाया इस तरह। यानी कि ये जो चीज़ें होती हैं जो एक
एक तो करैक्टर्स वो होते हैं जो कि रिमूवेबल होते हैं, ये जो करैक्टर्स होते हैं ये रिमूवेबल नहीं होते, इनको केक के साथ ही कट करना होता है। तो इस वजह से मैं इसमें ग्लू वगैरह का यूज़ नहीं करती, कोशिश करती हूँ कि सिंपल टैप वाटर के साथ ही मैं इसको चिपकाऊँ। तो यहाँ पर ये मैंने बटन कल भी वीडियो में दिखाए थे आपको, जो मैंने करैक्टर बना के रखे थे और गोल्डन डस्ट मैंने अप्लाई कर ली थी। येलो फॉन्डेंट के साथ मैंने इनको बनाया था और ऊपर मैंने गोल्डन डस्ट अप्लाई की। हमेशा जब भी आपने गोल्डन डस्ट यूज़ करनी हो तो उसके नीचे जो टॉपर आपने बनाए हुए हैं वो येलो कलर में होंगे तो गोल्डन डस्ट अच्छे से अप्लाई होगी, और अगर कहीं से मिसिंग भी होगी तो ज़्यादा आवाज़ें नज़र नहीं आएगी। अगर आप जिस कलर में केक बनाने हैं सेम कलर में टॉपर बना लेंगे तो वो गोल्डन डस्ट उसके ऊपर अच्छे से अप्लाई नहीं होगी, कहीं से मिसिंग होगी तो नीचे से वो कलर नजर आएगा और बिल्कुल भी फेयर वर्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बटन लगने के बाद कितनी ज़बरदस्त लुक होगी हमारे केक की। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जहाँ पर होती है जेब वहाँ पर हमने कुछ इस तरह से ये टॉपर जो थे लगाए थे, यानी ये टॉपर की साइड जो थी ये इस तरह का तो मोल्ड नहीं था मेरे पास, लेकिन मैंने इसके साथ जो आ रही थी बेलें वगैरह वो मैंने कट करके अलहदा रख ली थी, और फिर ये डिज़ाइन जो था एक अलहदा था वो इसके साथ मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, उनके नीचे मैंने ऑलरेडी वाटर लगाया हुआ था क्योंकि उनको सेट करना था और इससे बहुत ही अच्छी सी लुक आ गई थी और केक की लुक काफ़ी इनहेंस हो गई थी। फिर बैन के ऊपर काम करना था, बैन के साथ जो टॉपर वगैरह लगाने थे वो मैंने सेम लगाए थे, यानी पहले उनके साथ वाटर लगा लिया ब्रश की मदद से, फिर मैं इनको ईजिली बैन के साथ चिपका रही हूँ क्योंकि हम ये थोड़े ऐसे स्टाइलिश टाइप के बने हुए हैं, तो अगर हम सीधा सीधा बैन के ऊपर ही पानी लगाते तो वो हमें पता नहीं था कि किस तरफ डिज़ाइन का रुख होगा, तो इस वजह से हमने टॉपर के नीचे ही वाटर लगाया था। ठीक है, इसी तरह से मैंने सारे बैन के पीछे तकरीबन टोटल जो मैंने टॉपर लगाए थे बैन पे वो सारे मैंने लगाए थे 5। तो केक हमारा अच्छे से सेट हो चुका था। यहाँ पर अब क्या वर्क रहता था, वो रहता था बैन के ऊपर किनारे पे गोल्डन डस्ट अप्लाई करना इसके साथ, यानी कि जब मैंने गोल्डन डस्ट अप्लाई की तो बहुत अच्छी लुक हो गई थी बैन की भी, और साथ में ना आपको बैन के अंदर वाली साइड पे ना स्कीवर्स नजर आ रहे हैं, वो इस वजह से मैंने लगाए थे कि जो बैन के आगे वाले किनारे हैं वो पीछे की तरफ बैठे नहीं और बैन की शेप खराब ना हो, जब तक ये फंक्शन में जाए केक तो बिल्कुल ऐसे ही सेट रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह केक वहाँ पर सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, टेस्ट भी बहुत पसंद आया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस करें, टिकटॉक पे फॉलो करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।